नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 7 की, जिसका नाम है भारत में नव जागरण। बच्चों, हमने इसमें देखा था कि किस तरह से भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने भारत में जो धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से कुरीतियाँ व्याप्त थी। जैसे धार्मिक रूप से कुरीति थी कि मूर्ति पूजा करना, अंधविश्वासों पर विश्वास करना। इसके बाद आप देखेंगे कि कर्मकांड बहुत सारे हिंदू धर्म में होते थे। तो इससे क्या उनका मानना था कि गरीबों का शोषण हो रहा है एक तो, और दूसरी चीज़ जो है कि इन बंधनों में ही समाज बंधा हुआ है, जिससे उसका क्या हो रहा था, विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि जो धर्म होता है वो बहुत कुछ हमें जो है सिखाता है, और उसके अनुसरण से हम क्या होता है कि अगर आपका धर्म बहुत प्रगतिशील है और बेहतर है, उसमें कोई कुरीतियाँ नहीं है या कोई अंधविश्वास नहीं है, तो आपका धर्म क्या होता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका समाज भी आगे बढ़ेगा, और समाज बढ़ेगा तो आपका देश आगे बढ़ेगा। इसी तरह से कुछ धार्मिक कुरीतियों के आधार पर कुछ सामाजिक कुरीतियाँ यहाँ पे समाज में व्याप्त होती हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जाति व्यवस्था विद्यमान थी, महिलाओं का शोषण बहुत तरीके से होता है, जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, इसके बाद सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ भी भारतीय समाज में व्याप्त थी। तो एक तो समाज पिछड़ा हुआ है आपका, और धर्म में भी पिछड़ापन हुआ था। तो इन सब को देखते हुए जो भारतीय धर्म सुधारक थे, तो उन्होंने जो है धर्म सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया। तो हमने देखा था बच्चों कि कैसे लोगों ने धर्म सुधार चलाया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी को देखा हमने, फिर अब अगला देखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखा, दयानंद सरस्वती जी को देखा, महादेव गोविंद रानडे जी को देखा, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा समझा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा, मुस्लिम धर्म सुधारक सर सैयद अहमद खां जी के बारे में देखा। आज हम देखेंगे फिर पारसी समाज सुधारक आंदोलन दादा भाई नौरोजी के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि दलित जातियों के सुधार आंदोलन, जो दलित जिन्हें हम आज भी भारतीय समाज अछूता मानता है, पिछड़ा हुआ मानता है, गरीब मानता है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था वो आज़ादी के समय या आज़ादी के आंदोलन के पहले तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब थी। बताया जाता था कि एक दलित व्यक्ति अगर कहीं जो है किसी चौराहे पर जाता था तो उसे अपने जो है कि मटका लेकर उसको पीटना पड़ता था, कि ताकि लोग जान जाएं कि कोई दलित आ रहा है, और वो सब मार्ग से हट जाते थे। वरना ये माना जाता था कि अगर परछाई भी पड़ गई है तो वो पापी हो गया है, या जो है कि उसकी पवित्रता जो है, किसी व्यक्ति की पवित्रता भंग कर दी है। स्त्रियों को ऐसे ही माना जाता था, अगर विधवा कहीं अगर किसी मार्केट में चली जा रही है तो विधवाओं के अगर परछाई लोगों को पड़ जाती थी तो माना जाता था कि हम अपवित्र हो गए हैं। तो इस तरह की जो धारणाएं थी बच्चों, वो तोड़ने के लिए बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारे सुधार आंदोलन चलाए गए, और उनमें लोगों ने जागरूकता पैदा की कि नहीं, इनका भी जन्म एक माँ के कोख से ही हुआ है, ईश्वर के द्वारा ही इनका जन्म हुआ है, और ये भी सभी प्राणियों के समान है, बुद्धिमान भी उतने हैं, उनमें क्षमता भी उतनी है, उनमें कर्मठता भी उतनी है। बस इन्हें क्या है, अवसर की आवश्यकता है। इनको अवसर दीजिए तो ये अपनी पूरी क्षमता दिखाएंगे कि ये कितने योग्य हैं। और उनमें हम जानते हैं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देखते हैं कि उनको पढ़ने का अवसर मिला, उन्होंने ऐसा पढ़ाई की कि अच्छों को जो है धूल चटा दिया, और वो दलित नेता के जैसे प्रतीक बन गए, दलित नेता के भगवान के रूप में उन्हें जाने लग गया। वो बच्चों दलित नेता के प्रतीक ही नहीं रहे, बल्कि हम सबके प्रतीक बन गए। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फूले के बारे में, जो बहुत ही जो है कि कद्दावर वो थे, शिक्षक थे, लेकिन इन्होंने किस तरह से दलितों में समाज सुधार किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1827 से 1890 तक इनका जीवन काल रहा। का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया। इसका गठन इसीलिए किया गया था केवल बच्चों कि जो ब्राह्मणों के कर्मकांड हैं, जो ब्राह्मणों के बंधन है, उसका विरोध किया जाए, उसको नकारा जाए कि ये क्या है, ये गलत है, ये आपकी जो सिद्धांत है, आपके जो नियम कानून है, ये सब क्या है, गलत हैं। हमको भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी को प्रसारित करने के लिए कि दलितों में एक आत्मविश्वास जगाया जाए कि वो भी क्या है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी।
ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें ली। उन्होंने दलितों के संबंधित पुस्तकें लिखी, नाटक लिखी कि उनके साथ किस तरह का शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, सामाजिक शोषण किया जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो जब ये शोषण उनके साथ हो रहा है तो वो कैसे समाज के ऊंचे तबके के लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे या ऊंचे तबकों के लोगों से अपना सामना कर पाएंगे। तो इन्होंने पुस्तकें लिखी ताकि लोगों में मनोबल, दलित हैं जो कुचले दबे कुचले शोषित हैं, उनमें एक आत्मबल आए ताकि वो क्या है आगे लड़ सकें। उन्होंने दलितों तथा महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। पहला दलितों के लिए विद्यालय खोलने वाला या महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने वाले ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने 1853 में महाराष्ट्र में विद्यालय खोला ताकि वहाँ पर महिलाओं को और दलितों को शिक्षा दी जा सके। जब उन्हें शिक्षा दिया जाएगा तो वो क्या है पढ़ेंगे लिखेंगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज के बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, अपनी स्थिति के बारे में जानेंगे। जब वो अपनी स्थिति के बारे में जानेंगे तो वो क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ने का उनको जो है कि एक ललक जगेगी और वो आगे बढ़ेंगे। और उन्हीं की पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले था। 1831 से 1897 तक इनका जीवन काल रहा। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। इनका लक्ष्य ही था कि हमको महिलाओं का उत्थान करना है। हम 10 रोटी नहीं खाएंगे, हम आधी रोटी खा के अपना जीवन जिएंगे, लेकिन जो 9 रोटी बचेगी उससे हम महिलाओं को क्या करेंगे, उनमें शिक्षा देंगे, उनमें शिक्षा का प्रसार करेंगे, उनको कौशल सिखाएंगे ताकि वो स्वावलंबी बने और पुरुषों पर निर्भरता उनकी कम हो और उनका क्या हो सके, विकास हो सके। अगर जब महिलाओं का विकास होगा तो क्या होगा, सामाजिक विकास अपने आप ही हो जाएगा। जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इनका उद्देश्य ही था कि देखिए महिला हो तो महिला का दर्द जानती हैं। इन्होंने कहा विधवाओं का सबसे पहले तो विवाह होना चाहिए। ये इतनी कठोर दशा में, इतनी निर्मम दशा में महिलाएं होती हैं, विधवाएं होती हैं कि इनके साथ बहुत कुछ जो है शोषण होता है। इनको समाज में जीने का हक है तो इनका पहले विवाह करवाया जाए, पुनर्विवाह हो। फिर छुआछूत को मिटाना कि भाई छुआछूत जैसी समस्याएं हैं उसको मिटाया जाए। महिलाओं को मुक्त किया जाए, जो चहरदीवारी के घर के अंदर बंद किए रहता है आदमी कि नहीं महिला का काम क्या है कि खाली रोटी बनाना, बच्चे पैदा करना, यही महिला का काम नहीं है। महिला खेती का भी काम कर सकती है, फैक्ट्री में भी काम कर सकती है, महिला शिक्षिका भी हो सकती है, महिला पुलिस भी हो सकती है, हर काम कर सकती है महिला। तो उनको क्या है, महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। उन्होंने प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की कि ताकि वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ सकें, उनको कौशल सिखाया जाए, उनको सिलाई बुनाई का काम सिखाया जाए, उनको और जो है कि छोटे छोटे कौशल सिखाया जाए ताकि वो अपना आजीवन जी सकें। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। अब अगली महिला है जिनका नाम महिलाओं का योगदान। एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित की। ये बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी की जो क्या थी, इन्होंने स्थापित किया था चेन्नई में। तो एनी बेसेंट वैदिक धर्म में रुचि थी। इनका भाई वैदिक धर्म में बड़ा लगाव था कि वेदों में जो है वो एक तो धार्मिक रूप से भेदभाव कम है, फिर इसके बाद समाज में समानता उस समय थी, फिर इसके बाद जो है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, स्त्रियों को बढ़ने का अधिकार था। तो ये वैदिक धर्म को बहुत ही पवित्र मानती थी और ये मानती थी कि हाँ हमको इसी के अनुसार क्या करना, आगे बढ़ना है। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। ये कहा कि हिंदू धर्म जितना पवित्र, जितना जो है कि बेहतर है, प्रगतिशील है, वैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो सबको आगे बढ़ने का अवसर देता है। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया क्योंकि भाई कोई माने या ना माने, श्रीमद् भगवत गीता सारी दुनिया के जो दर्शन है उसका सार है। उसको जिसने समझ लिया, ये समझिए कि उसने दुनिया को समझ लिया। इतनी बढ़िया जो है भगवत गीता लिखी गई है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहु विवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। उन्होंने कहा बाल विवाह बंद होना चाहिए, इससे महिलाओं का शोषण होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है, उनका मानसिक शोषण होता है। बहु विवाह को उन्होंने बंद किया। बंद करने की बात कही, जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया। तो इन सब का उन्होंने विरोध किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वहाँ जेल भी गई। देखिए एक आयरिश
इस महिला आयरलैंड की महिला जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग ली और वो कई बार जेल भी गई और पहली जो है कि विदेशी महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष बनी थी। तो इनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद देखते हैं पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। देखिए महिलाएं भी, ऐसा नहीं कि था सामाजिक सुधार में केवल पुरुष बहुत योगदान कर रहे थे, महिलाएं भी अपने स्तर से योगदान कर रही थी। और महिलाएं किसको सपोर्ट कर रही थी? महिलाओं को सपोर्ट कर रही थी कि महिलाओं का किसी तरह से उनका विकास हो, उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति उस समय बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। देखिए कितने बढ़िया ब्राह्मण थे। लोग आज महिलाओं को कहते हैं कि पढ़ाना नहीं चाहिए, लिखाना नहीं चाहिए, इनकी बुद्धि खराब हो जाती है, ये गलत जो है कि रास्ता पकड़ लेती हैं। लेकिन उस समय 1858 में महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण जो है कि पूजा पाठ करने वाला था, फिर भी अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ा रहा है कि तुम संस्कृत पढ़ो, तुम संस्कृत के बारे में जानो कि क्या हमारे वेदों में लिखा क्या गया है, क्या उपनिषदों के बारे में लिखा गया है। जब तुम जानोगी तब तुम समाज में अपना मूल्यांकन कर पाओगे और समाज का मूल्यांकन कर पाओगे, तब तुम समझ पाओगे कि क्या समाज में बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। ये देखिए पंडित रमाबाई के पति के द्वारा उनको जो शिक्षा दी जा रही थी उससे गांव वालों ने इतनी जलन होने लगी कि अरे ये अपनी पत्नी को शिक्षा कैसे दे रहा है, क्योंकि महिलाएं उस समय पढ़ी लिखी होती नहीं थी। तो उनको जो है कि गांव के लोगों ने खदेड़ दिया कि भाई तुम जो है कि ये गलत काम कर रहे हो, ये तो पढ़ लेगी तुम्हारी स्त्री तो जान लीजिए कि जो है कि सबका उठना बैठना पार कर देगी, ये पुरुषों पर हुकूमत चलाएगी। उनको छोड़कर गाँव जाना पड़ा और कुटिया में जंगल में जाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाया। ये देखिए कि मतलब रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री ने, उन्होंने अपनी पत्नी को तो सिखाया, उन्होंने अपनी बेटी को भी संस्कृत पढ़ाया। कहा कि छोड़ेंगे नहीं तब तक हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हमारा शिक्षा देने का अधिकार है तो हम उनको शिक्षित करेंगे ही करेंगे। शास्त्र और पुराण पढ़ाया भाई, शास्त्रार्थ करना, पुराण पढ़ाया उनको। भाई जब जो भाई पढ़ लेगा भारतीय दर्शन को तो वो ऑटोमेटिकली ये सोचने लगेगा कि अरे यार इतना प्रगतिशील हमारा समाज है, था हमारा दर्शन है, हमारा विज्ञान है, लेकिन फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं। तब वो ढूंढेगा कि यार समाज हमारा गड़बड़ तो नहीं है, हमारे धर्म में कुछ कमियां तो नहीं है। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उन्हें दोष देते थे जैसे वह कोई पाप कर रही हो। ये दशा थी, सोचिए कि लोग उनको घर में रखने से कतराते थे कि ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसने कोई पाप कर दिया है, जैसे ये दोषी है, इसे पढ़ना लिखना नहीं चाहिए था। उसको ताना मारते थे कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में तुम्हारे माता पिताजी की हत्या हो गई, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया। तो इस तरह से उनका इस तरह से जो है समाज में शोषण पंडित रमाबाई का होता था, तो उन्हें पापी तक लोग कहते थे। तो इससे क्या हुआ कि सोचिए कि कितना एक महिला को पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। आज तो आपके पिताजी हैं कि तुरंत आपने कहा पापा हमको एडमिशन करा दिए, हाँ तुरंत पिताजी भेज दिए। लेकिन जिन्होंने शुरुआत समय में कितना संघर्ष किया होगा, सोचिए कि इनको पढ़ने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि गांव छोड़ना पड़ा, लोग इनको पापी कहने लगे, लोग इनको दुष्ट कहने लगे, तरह तरह की इनको गालियाँ दी जाती थी। इनको कोई अपने घर पर बैठने नहीं देता था कि ताकि हमारे गांव से संबंध खराब हो जाएंगे। ये दशा थी। रमाबाई घूमती जब कोलकाता पहुंची तो उनका बहुत स्वागत हुआ। कहते हैं कि जो शिक्षित होगा वही शिक्षित का जो है सम्मान करेगा, जो अशिक्षित होगा वो शिक्षितों का कभी सम्मान नहीं कर सकता। कहावत है ना कि जे पढ़ल हुई वह पढ़ल लिखल के आदमी के सम्मान करी, जे अनपढ़ गंवार ठेठ हुई वो का पढ़ल लिखल के ओकरे काला अक्षर
भैंस बराबर हुई जान ला। तो यह नाते देखा कि कलकत्ता में जब पहुँचे उनका बड़ा सम्मान भयल कि भाई कोनो विद्वान लेडीज आओ थे, कोनो विद्वान पढ़ाई वाली लड़की आओ थी। वहाँ राजा राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। कौन बीज बोया था? राजा राम मोहन राय और विद्यासागर ने, कि इन्होंने ही बीज बोया था कि भाई महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के लिए जो है अच्छा विचार रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जब ये रमाबाई पहुंची तो इनका सम्मान हुआ कि अरे क्या महिला है, क्या संस्कृत बोल रही है, क्या जो है कि इनको कितना वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है। तो लोग बड़ा उनका जो है सम्मान करने लगे। वहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। देखिए, कहते हैं ना कि कौशल है तो वो आपकी कहीं न कहीं पूजा होगी। तो बंगाल में लोग पढ़े लिखे थे तो वहाँ पर उनकी पूजा हो रही थी। कोलकाता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि सरस्वती, आप तो माता सरस्वती की जो है कि तरह आप बातें करती हैं, आप वास्तव में सरस्वती की देवी हैं। और पंडिता नाम दिया, पंडित मतलब होता है विद्वान, उनको विद्वान का नाम दिया। तो इस तरह से उनका सम्मान होने लगा। जो महाराष्ट्र उनको जो है गांव से खदेड़ दिया हुआ था, वही बंगाल उनको अपने बाहों में लेकर झूम रहा था। ये स्थिति थी पंडित रमाबाई जी की। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाई। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपना लिया। उनको लगा कि हिंदू धर्म बहुत खराब स्थिति में है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारा शोषण ही शोषण हो रहा है। इसलिए वो अंतिम समय में जाकर पंडित रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म में शिक्षा ग्रहण करना जो है, शिक्षित होना पाप नहीं माना जाता था। उनको महिलाओं को पढ़ाया दिया जाता था, पुरुषों के समान उनको अधिकार दिया जाता था। तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और वो क्या हो, धर्म ग्रहण कर लिया, ईसाई धर्म। सोचिए क्या स्थिति थी। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम और स्कूल खोला। उन्होंने शारदा सदन नामक स्कूल खोला कि ताकि महिलाओं को हम शिक्षित कर सकें, उनको कौशल दे सके, सिलाई बुनाई का, या और छोटे छोटे जो है कि भाई पढ़ेंगी तो शिक्षित करेंगी लोगों को, तो इससे उनकी आमदनी होगी। तो इस तरह का उन्होंने कौशल सिखाया। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब एक महिला के पास धन आएगा तो वो अपने तरीके से हर निर्णय करेगी, अपने तरीके से हर घर को चलाएगी। और जब वो महिला चलाएगी तो उसका उत्थान होगा, तो समाज का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। वे कहती थी, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध ना करना है। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि पुरुष कहते हैं कि अगर महिलाएं पढ़ लिख ली हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, तो वो सब समाज यही कहता है कि क्या है, तुमने पाप कर दिया है, तुम पुरुष क्या है अपने पति की बगावत कर रही हो। उन्होंने कहा सबसे बड़ा बगावत यही है कि पुरुष आके हमको रात में दारू पीता है और मारता है, तो ये हमारे साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। और तुम उसको सही ठहरा रहे हो कि नहीं, पुरुष है, पुरुष तो जो है पत्नी के लिए देवता होता है और देवता कुछ भी कर सकता है। भैया अच्छा देवता आप लोग बताए हुए हैं कि देवता रात में आके कूटे हमको और फिर हम सुबह उनकी पाँव धोकर पूजा करें। तो इन सब का इन्होंने विरोध किया महिलाओं की तरफ से। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने समाज से जो शिकायतें की वह उन्हें उचित लगती हैं। महिलाओं की तरफ से पंडिता रमाबाई सरस्वती ने समाज से जो शिकायतें की, क्या वह उन्हें उचित लगती थी? अरे कभी नहीं उचित लगी उनको। काहे उचित लगेगी भाई? बाल विवाह उनको उचित लगेगा, महिलाओं का शोषण उनको उचित लगेगा, विधवाओं की दयनीय स्थिति उनको उचित लगेगा, महिलाओं को घर की चहारदीवारी में रखना उचित लगेगा। उनका हमेशा जो है कि वो उन्होंने विरोध किया। अक्सर कक्षा में लड़कियां बहुत धीमे बोलती हैं या चुप रहती हैं। ऐसा क्यों? रमाबाई के विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? भाई लड़कियां आप देखेंगे बहुत धीरे धीरे बोलती, इसलिए बोलती हैं क्योंकि सामाजिक परवरिश उनकी उतनी हुई है। पिताजी समझाते हैं कि बेटा जोर मत बोला करो वरना क्या हो जाएगा,
तुमको लोग समझेंगे कि तुम तो जो है कि लड़कों की तरह लड़ रही हो, और लड़कों की तरह लड़ रही हो तो मतलब तुम्हारी शादी विवाह नहीं होगा। अब शादी विवाह नहीं होगा तो तुम्हारा जो है कि घर परिवार ठीक से नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी। तुम्हें पुरुषों से दब के रहना चाहिए। अगर पुरुष तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या है, सर नीचे कर लेना चाहिए, आँख से आँख मिला के उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सब महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है। जब बचपन से सीख के आएंगी तो आपसे तेज आवाज़ में कहाँ से बात कर पाएंगी। लेकिन इनका रमाबाई ने खूब जोरदार तरीके से विरोध किया। इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इनसे भारतीयों में नव चेतना तथा एकता की भावना का विकास हुआ। भाई, जब महिलाओं को जब शिक्षा की बात की जाएगी, जब महिलाओं के विकास की बात की जाएगी, महिलाओं के समाज सुधार की बात की जाएगी, तो महिलाएं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होंगी। और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो वो फिर क्या करेंगी, परिवार को पालेंगी पोसेंगी। और परिवार जब आप महिला जहाँ भी आप देखेंगे, महिला जहाँ परिवार की परवरिश करती है, वहाँ आप देखिए कि महिलाओं वहाँ का परिवार आप देखेंगे कि बहुत ही व्यवस्थित होता है, बहुत अच्छा परिवार चलता है। क्योंकि महिलाएं हर चीज़ को समझती हैं, हर चीज़ को नाप जोक के कार्य करती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जब परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बच्चों देखिए, नव जागरण शब्द पूछा है शब्दावली में, धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं तथा मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास, इसी को नव जागरण कहते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, नमस्कार, अब कल पढ़ेंगे।